दोस्तों वेलकम टू CCH। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं SSC CGL और CPO मेंस के लिए, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें प्रैक्टिस आज हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ प्रैक्टिस डे 7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 ये सब हो चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डे 7। तो इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए चीजें। चलिए, प्रपोजिशन से PYQ 2024 मेंस का टारगेट लेकर मैंने ये PPT तैयार की है और आइए खेलते हैं। रियल में ही आज हम खेलेंगे। प्रपोजिशंस वो नहीं आती हैं जैसे आपने सोचा होगा प्रपोजिशन में ऑन कहाँ आता है, एट कहाँ आता है, वो हमारा बेसिक है, उनको साधारण प्रपोजिशन कहते हैं। लेकिन प्रपोजिशंस पूछी जाती हैं, प्रपोजिशंस वो होती हैं हमारी कॉम्प्लेक्स फिक्स प्रपोजिशन। अच्छा एक चीज और, जैसे सभी लोग इधर देखिए एक मिनट, इस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन करोगे आप? मैं भी कभी कभी आप लोगों की तरह बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीपोजिशन मत बोलना, क्या बोलेंगे? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, राइट प्रोनाउंसिएशन इज प्रपोजिशन, ठीक है। कभी कभी मैं भी बोल जाता हूं आपकी तरह, ठीक है। तो आइए खेलते हैं प्रपोजिशन से। 2024 मेंस के लिए है, SSC CGL CPO प्रीवियस क्वेश्चन सारे कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे SSC CGL प्री में मेंस में आ चुके हैं वही प्रपोजिशन से हम करेंगे। लेकिन बेटा एक चीज और, चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, लेकिन आप लोगों का प्यार तो मिल रहा है। हमारा चैनल बहुत अच्छे से और ऐसा ही प्यार बनाते रहिए, लेकिन थोड़े से कमेंट कम करते हो, है ना। एक कमेंट्स भी किया करो और लाइक भी किया करो। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट द एरर, ये क्वेश्चन है, जरा इसे पढ़ें और ये SSC का पूछा गया है। प्रपोजिशन टॉपिक से है, बताइए, कोशिश कीजिए आंसर देने की। ही एंटर्ड इनटू हिज न्यू हाउस लास्ट संडे, नो एरर। जिस पार्ट में गलती है दैट इज योर आंसर। बहुत आसान है। और आपको बता दें, जब हम प्रपोजिशन टॉपिक कराएंगे ना तो उसका जीवन खत्म कर देंगे। जब कंप्लीट हमारा प्रपोजिशन आएगा, अभी तो हमारा नाउन चल रहा है, तो आप अगर बेसिक से डे 1 से आप अगर कोर्स करना चाहते हैं तो हमने फ्री कर रखा है, अभी डे 1 से फ्री है और ये सीरीज चल रही है डे 1 2 3 4 5 6। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूं प्लेलिस्ट में कहां जाना है। एक तो SSC GD का प्लेलिस्ट है, वहां पर चले जाएं, डे 1 से फ्री है कोर्स। एक SSC CGL का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डे 1 से कोर्स फ्री है। एक SSC CPO का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डे 1 से फ्री है। और एक SSC मेंस का मिल जाएगा। मेंस किसका? CGL और CPO का मेंस का प्लेलिस्ट। तो वहां भी डे 1 से अभी कोर्स फ्री है, तो डे 1 से आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए बेटा क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बेटा जो एंटर वर्ड है, एंटर, इसमें इनटू की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एंटर ऑलरेडी इनटू है। एंटर का मतलब ही इनटू हो गया, तो इनटू इज द अननेसेसरी वर्ड ओवर हियर। इनटू एक अनावश्यक शब्द है यहां पर, तो वी हैव टू रिमूव इनटू। तो इनटू को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एंटर जहां होगा वहां इनटू नहीं आएगा। किस पार्ट में मिस्टेक है? बी पार्ट में मिस्टेक है। तो बहुत आसान है, लेकिन ये चीज वहां तो नहीं थी। इसकी लिस्ट में मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। आगे वीडियो के एंड तक बने रहे, लास्ट में एक लिस्ट है, बहुत अच्छी लिस्ट है, उसे मैं इलेबोरेट करूंगा और वहां से प्रपोजिशन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट द एरर्स। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। बताइए आंसर क्या होगा? SSC का पूछा गया सेंटेंस है, जरा बताइए आंसर क्या होगा। तो बेटा ये जो एंग्री वर्ड है ना, एंग्री जो वर्ड है, इसमें 2 प्रपोजिशन होती हैं। एक प्रपोजिशन होती है विद और एक प्रपोजिशन होती है एट। अब इसमें आपको चेक करना है कि एंग्री के साथ आपको डिसाइड भी करना है कि एंग्री के साथ विद कब आता है और एंग्री के साथ एट का यूज कब होता है। बस इसी का खेल है बेटा SSC में। 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाते हैं। एंग्री के साथ विद का यूज होता है जब किसी इंसान की बात होती है, पर्सन की बात होती है, समबड़ी की बात होती है। लेकिन एंग्री के साथ एट का यूज होता है जब हम किसी थिंग की बात करते हैं, समथिंग की बात करते हैं, लेकिन इंसान नहीं होता है, तो एंग्री एट का यूज करते हैं। ऐसे समझ लीजिए, अगर हम एंग्री होते हैं इंसान के साथ तो विद लगाते हैं। अगर एंग्री होते हैं किसी वस्तु पर, आपने देखा होगा हम टीवी का रिमोट भी फेंक देते हैं, कभी कभी टीवी, कभी गाड़ी पे भी गुस्सा आता है, गाड़ी खराब हो जाती है, तो वो इंसान नहीं है, फिर एट का यूज करेंगे। तो एक प्रपोजिशन हो गया। अब देखिए आपके SSC का पूछा गया सेंटेंस है, एंग्री के बाद ऑन लगा हुआ है बेटा। अब बताइए जो क्लर्क है ये इंसान ही तो है,
अगर ये इंसान है तो ऑन की जगह क्या आना चाहिए बेटा? विद आना चाहिए। तो किस पार्ट में गलती थी? ए इधर है, बी, तो बी पार्ट में गलती है बेटा, बी आंसर हो गया। तो समझ आ गया, एंग्री के 2 प्रपोजिशन है और ज्यादा नहीं है, ऐसे 40-50 आपको करने पड़ेंगे और पूरा सीजीएल वहीं से घूमता रहता है बेटा, चाहे सीपीओ में बैठे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, किसी भी एग्जाम में। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंड आउट द एरर। बेटा ये स्पेलिंग गलत कर दिया यार, जरा सभी पर गलत कर दिया क्या? ओहो, फाइंड आउट होना चाहिए, ये क्या लिख दिया भाई, इसे ठीक कर लेना है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। फाइंड आउट द एरर, आगे बढ़ेंगे, इसमें भी क्या है, फाइंड आउट द एरर, इसमें भी क्या है, ये यहां तक पहुंच गए थे क्या? हम नहीं पहुंचे, पहुंच गए यहां तक। तो इसमें भी क्या है, फाइंड आउट द एरर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, FIND है तो ये गलत है, FIN है ना। अरे इसे मैं हटा देता हूं ना, यहां पर लिख देता हूं फाइंड आउट द एरर, एरर्स, ठीक है। अब एरर्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइपिंग वाले ने मिस्टेक किया। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSC का पूछा गया है, बताइए आंसर क्या होगा, एक बार रीड कीजिए। ही आस्क सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए मैंने आपको पढ़ाया होगा, सपोजिंग एंड इफ कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर। सपोजिंग और इफ एक साथ नहीं आते हैं, या तो सपोजिंग आएगा या इफ आएगा। किस पार्ट में गलती है चेक करें, तो बी आंसर होगा, बी पार्ट में मिस्टेक है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे ठीक कर लेना, फाइंड आउट द एरर, इसे ठीक कर लेना। चलिए उससे मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है, SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़िए। ही इज सफरिंग विद फ्लू, अभी मैं इजी क्वेश्चन लेके आया हूं, इसके बाद टफ क्वेश्चन लेके आऊंगा बेटा, अभी बहुत इजी क्वेश्चन है और आप बने रहिए। आज ये कौन सा डे चल रहा है, डे 7, इसका मतलब क्या हुआ, डे 1 हो चुका है, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे डे हो चुके हैं और हमारा टारगेट है 100 वीडियोस का। अगर आप 100 वीडियोस देख लेते हैं, समझिए ध्यान से, अगर मेरी एक वीडियो देखते हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूं एक क्वेश्चन की तो है, मतलब 2 नंबर, और मेंस की बात करें तो 3 नंबर। आ जाइए, बचपन में एक एप्लीकेशन पढ़ते आ रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग एक ऐसा वर्ड है, वो विद नहीं लेता है बेटा, क्या लेता है, फ्रॉम लेता है। तो ऐसे शब्दों की मैं लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के एंड में, देखिएगा। तो किस पार्ट में गलती है, ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, तो सी, ए बी सी में गलती है बेटा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, इसे ठीक कर लीजिएगा, फाइंड आउट द एरर, ठीक है। पढ़िए इसे, अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वार्न द विजिटर्स टू बीवेयर अबाउट बियर्स, नो एरर, बताइए किस पार्ट में गलती है। ध्यान से पढ़ा करो, धीरे धीरे पढ़ा करो, ये क्वेश्चन भी SSC का पूछा गया है, आपने देखा नहीं है, कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग्स। तो आपको पता नहीं है बीवेयर क्या लेता है, अबाउट नहीं लेता, ऑफ लेता है, तो किस पार्ट में गलती है, सी पार्ट में मिस्टेक है, सी आंसर हो जाए। आपको ये याद करना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी, बीवेयर ऑफ, ठीक है। एक प्रपोजिशन लेता है, ऑफ लेता है, अबाउट नहीं लेता है। तो आप समझिए, इसकी लिस्ट मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आ जाइए, SSC CGL का है, इस बार CGL लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। फाइंड आउट द एरर, बताइए क्या आंसर देंगे, फाइंड आउट द एरर। ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ, देखिए मैंने आपको पढ़ाया होगा, ये 2 वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक वर्ड होता है डिस्पाइट, ये एक ऐसा वर्ड है अपने बाद ऑफ नहीं लेता, ये गलत माना गया है। तो वर्ड कौन सा बचा, सिर्फ डिस्पाइट बचा, ये करेक्ट है। लेकिन दूसरा बॉक्स मैं यहां तैयार कर रहा हूं, एक वर्ड होता है इन स्पाइट। अब इन स्पाइट कोई वर्ड नहीं है, ये ऐसा वर्ड है, ये हमेशा इन स्पाइट ऑफ, ये ऑफ लेता है। तो अब ध्यान से समझिए, वर्ड तो 2 ही हैं, या तो आप इन स्पाइट ऑफ बोलिए या आप डिस्पाइट बोलिए, लेकिन डिस्पाइट ध्यान रखे ऑफ नहीं लेता और इन स्पाइट हमेशा ऑफ लेता है, और दोनों की हिंदी सेम है, के बावजूद। रीजन बताते हैं, जैसे स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद मैंने काम किया, तो दोनों यूज कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ या फिर यहां डिस्पाइट, यहां डिस्पाइट में ऑफ नहीं आएगा, तो जहां डिस्पाइट है वहां ऑफ का यूज नहीं होगा, बाकी सेंटेंस करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी पार्ट में गलती है। तो जैसे मैंने बताया, एंटर के साथ इनटू नहीं आता, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप देखते रहिए एक एक क्वेश्चन। SSC CGL टायर 2 मतलब मेंस का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर, बताएंगे आंसर क्या होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, ये तो यहीं पता चल गया। एक टॉपिक मैंने पढ़ाया होगा, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहां वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैंने पढ़ाया है, लुक फॉरवर्ड टू होता है बेटा फ्रेज, या आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वर्ड लिखे हैं मैंने,
हैबिचुएटेड टू होता है, गिवन टू होता है, इनकी लिस्ट लिखवाई थी, ये 29 थे बेटा। तो लुक फॉरवर्ड टू होता है, और ये फ्रेज जितने भी होते हैं उनसे प्रपोजिशन ना तो हम बदल सकते हैं ना हटा सकते हैं, तो ये गलत है, यहां पर टू होना था, आंसर हो जाएगा बी। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बेटा ये, तो समझ आ रहा है। तो ध्यान रखिए वो बहुत कम आते हैं, ऑन कहां यूज होगा, हालांकि वो बेसिक है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ध्यान रखें कि प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर की ही करनी है। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल मेंस का है, और इसे ठीक कर लेना, फाइंड आउट द एरर। चलिए बताइए, कैन यू कॉप अप, बहुत आया है एसएससी के अंदर, कॉप अप विद ऑल दिस वर्क ही आस्क, नो एरर। बताइए किस पार्ट में गलती है। अब एक फ्रेज होता है, आपने द हिंदू में पढ़ा होगा, कॉप विद, ये तो फ्रेज होता है। अब हम बात करें कॉप अप विद, तो ये नहीं होगा, कॉप अप विद नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें, अप को हटाना है, किस पार्ट में गलती है, ए में गलती है, तो इसकी लिस्ट मिलेगी आपको पूरी कंप्लीट, इसे आप अच्छे से कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द, ये सभी पर इसमें स्पेलिंग गलत हो गई है, फाइंड आउट द एरर्स। एसएससी का क्वेश्चन है, करिए सॉल्व बेटा। ही इज एक्यूज्ड विद, अभी 2024 में ही आया है, 2024 में सीजीएल में पूछा गया है बेटा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर मेरी एक वीडियो देखते हैं एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, हो सकता है 2 वीडियो से एक क्वेश्चन हो जाए, लेकिन वीडियो की टाइमिंग तो बहुत कम है, मैक्सिमम 25 मिनट 20 मिनट। तो एक्यूज एक ऐसा वर्ड है, अपने साथ ऑफ लेता है बेटा, विद नहीं लेता। किस पार्ट में गलती है, ए उधर है बी इधर, तो बी में गलती है बेटा, एक्यूज्ड ऑफ होता है। अभी 2024-23 में भी ये पूछा गया था, एसएससी का क्वेश्चन है। आ जाइए नेक्स्ट, फाइंड आउट द एरर्स। पढ़िए, स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ, नो एरर। एसएससी का क्वेश्चन है, पूछा गया है, कोशिश करें बनाने की। कहीं कहीं सुना है आपने ये, आप मूवी देखने जाते हैं वहां पर देखा होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो हमें पता चल गया इंजूरियस एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ टू प्रपोजिशन लेगा। तो किस पार्ट में गलती है, सी पार्ट में। आ जाइए, कुछ जैसे कि मैं अभी शुरू से बताता आ रहा हूं कि ऐसी कुछ मैं लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रपोजिशन है जो पूछी ही जाती हैं, तो देख लेते हैं। तो बेटा आपको मैं बता दूं, प्रपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रपोजिशन 2 होती हैं। एक होती है साधारण प्रपोजिशन, जिसे हम सिंपल प्रपोजिशन कहते हैं, एक होती है कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन, ठीक है। तो ज्यादातर तो इधर से ही आता है, पढ़ना ये भी है। तो देखिए आइए देखते हैं, पहला प्रपोजिशन है एंटर इज नॉट यूज, सॉरी गलत बोल दिया, सुबह से गला भी खराब है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती गलती। इनटू इज नॉट यूज्ड आफ्टर एंटर। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया है, अगर एंटर है तो इनटू की जरूरत नहीं है। एसएससी का क्वेश्चन है, फिर से मैंने दूसरा सेंटेंस ले लिया, क्योंकि सेंटेंस याद रखिए एसएससी रिपीट करती है सारे क्वेश्चंस को, एसएससी रिपीट करती है सारे क्वेश्चंस को। फिर से देखिए रिपीटेशन, ये भी एसएससी का है। द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू, इनटू नहीं होगा, बी पार्ट में मिस्टेक है। आ जाइए नेक्स्ट, दूसरा प्रपोजिशन मैंने अभी पढ़ाया था, एंग्री विद समबडी, समबडी का मतलब है कोई इंसान है। एंग्री एट का मतलब कोई थिंग है, समथिंग है, इंसान नहीं है। तो शी इज वेरी एंग्री ऑन हिम, हिम तो इंसान होता है बेटा, अगर इंसान होता है तो ऑन नहीं आएगा, विद होना चाहिए, एंग्री विद समबडी के लिए। देखिए एंग्री विद कब होगा, जब इंसान की बात होगी, समबडी की। एंग्री एट कब होगा, जब समथिंग की बात होगी, इंसान नहीं होगा। किस पार्ट में गलती है, सी पार्ट में मिस्टेक है। तीसरा प्रपोजिशन देखिए, अकॉम्पनी बाय कब होता है, दोस्त के लिए, सुर मिलाना। अकॉम्पनी ऑन कब होता है, जब विजिट की बात हो, टहलने की, संग होना, साथ होना। आ जाइए सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आई मेट माई फ्रेंड सुनीता हु प्रोमिस्ड टू अकॉम्पनी मी ऑन विजिट, चलने की जहां बात होगी विजिट की, वहां ऑन आएगा अकॉम्पनी के साथ, ठीक है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। टू माता रानी टेम्पल। दूसरा सेंटेंस है, फॉर द फर्स्ट 4 miles ही वॉज अकॉम्पनीड बाय हिज डॉटर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सुर मिलाने की बात है, अकॉम्पनीड बाय, क्योंकि हिज डॉटर, ठीक है, सुर मिलाना, साथ होना।
सुर मिलाना, साथ होना, बाय का यूज करेंगे, और ऑन का यूज कब करेंगे, जहां हमें वॉक करना है, विजिट करना है, तब कंपनी ऑन का यूज करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट। चौथा प्रपोजिशन है वेट फॉर। देखिए बेटा ये लिस्ट इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए, आप जिंदगी भर प्रपोजिशन करते रहिए। सीजीएल का क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप ये वाली प्रपोजिशन करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल सीपीओ, सारे क्वेश्चंस सीपीओ सीजीएल में पूछे गए हैं। याद रखिए, पढ़ना और कोर्स करने से जॉब नहीं लगती, जॉब लगती है आप पढ़ क्या रहे हैं। सीजीएल की रिक्वायरमेंट कुछ और है और आप कुछ और पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यू हैव टू स्टडी। रिक्वायरमेंट क्या है ये आपको जानना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। आ जाइए। वेट फॉर, किसी इंसान का इंतजार करते हैं वस्तु के लिए। और वस्तु के लिए कैसे, जैसे पापा जी आज गाड़ी ला रहे हैं तो वस्तु हो गई, और कोई आ रहा है हमारे घर तो वो इंसान हो गया, तब लगाएंगे फॉर। और स्टेशन पर बैठकर इंतजार करते तो एट लगाएंगे। आ जाइए। कुड यू वेट फॉर मी तो इंसान है तो फॉर अपनी जगह ठीक है, इंसान है, पर्सन। प्लीज वेट फॉर मिनट, ये थिंग हो गया, स्टेशन तो नहीं है तब भी फॉर यहां पर ठीक है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। आ जाइए नेक्स्ट। पांचवा प्रपोजिशन आपको ध्यान रखना है, सपोजिंग एंड इफ आर नॉट यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस। दोनों एक साथ नहीं आते, अभी पढ़ाया था मैंने, दोनों एक साथ नहीं आते, किसी एक का यूज करते हैं। एसएससी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। ही आस्क सपोजिंग इफ ही फेल्स, शायद ये वही क्वेश्चन हो गया है जो अभी हमने किया था। तो सपोजिंग और इफ एक साथ नहीं आएगा, बी पार्ट में मिस्टेक है। प्रपोजिशन 6 पर आ जाए। प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट एक ऐसा वर्ड है, प्रिवेंट एक ऐसा वर्ड है, फ्रॉम लेता है डूइंग समथिंग। एसएससी का क्वेश्चन है, आ जाइए। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो। बेटा अस टू गो नहीं आएगा, यहां पर टू हटेगा, क्या आएगा, फ्रॉम। और आपको पता है जितने भी प्रपोजिशन होते हैं वो वर्ब में आईएनजी लेते हैं, तो आपकी मजबूरी होगी आईएनजी लगाना। तो ये हो जाएगा हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा। किस पार्ट में गलती है, सी पार्ट में मिस्टेक है। तो ये छठा प्रपोजिशन है 6 नंबर पे, प्रिवेंट फ्रॉम, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो मत पढ़िए सर ऑन कहां आता है, द पेन इज ऑन द टेबल, वो आता है, वो बेसिक बहुत जरूरी है, लेकिन सीजीएल में तो ये आता है। तो बेसिक के बाद ये आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ना है, पढ़ना ये पड़ेगा, लेकिन आएगा ये, ठीक है। वो बहुत कम 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। सफरिंग फ्रॉम अभी पढ़ाया था, सफरिंग फ्रॉम लेता है, तो क्या लिखा है, एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो बताइए यहां पर होना चाहिए एडल्ट्स सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, ए पार्ट में मिस्टेक है, एसएससी का पूछा गया सेंटेंस है। समझ आ रहा है प्रपोजिशन कैसे पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं डे 1 से नोट्स बना लो। ये सीजीएल मेंस की सीरीज चल रही है, एसएससी, सीजीएल और सीपीओ मेंस के लिए ये सीरीज है, और जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन है, और डे 1 से नोट्स बनाओ। ये डे 7 चल रहा है। आपको मैं बता दूं प्रीवियस क्वेश्चन ही एक ऐसा हथियार है जो सीजीएल की नौकरी हमें मिल सकती है, और कोई तरीका नहीं है। किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाना, कहीं भी चले जाना, एक ही चीज है, क्योंकि 95% तो पुराना ही आता है, और आप क्या कर रहे हैं, नई नई किताबें ला रहे हैं। यू विल हैव टू सॉल्व द प्रीवियस पेपर, करना पड़ेगा, इट इज योर कंपल्सन, ये आपकी मजबूरी है। इफ यू वांट टू क्रैक सीजीएल, अगर चाहते हो क्रैक करना, नहीं तो कोर्स हो जाएगा बढ़िया, सीजीएल नहीं होगा। अच्छा ये तो सब जानते हैं अमंग मोर देन 2 के लिए और बिटवीन 2 के लिए, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल भी हैं। ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब प्रपोजिशन टॉपिक शुरू करेंगे, अभी हम नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। शाउट एट होता है, लाफ एट होता है, ये 9वां प्रपोजिशन, ध्यान रखिएगा। पढ़िए क्वेश्चन एसएससी का आया हुआ है। द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, नो एरर। बताइए किस पार्ट में मिस्टेक है। शाउट दिया है, अगर शाउट दिया है तो अपॉन नहीं आएगा, क्या होना चाहिए, एट होना चाहिए। किस पार्ट में गलती है, टिक करके चले आओ, आंसर हो गया बी। और इसी में 10वां प्रपोजिशन याद कर लेना, डिस्पेंस्ड के साथ विद आता है, जिसकी हिंदी होती है गिव अप, छोड़ देना। चलिए आइए नेक्स्ट। 11वां प्रपोजिशन है प्रीवेल्ड ओवर होता है, जिसकी हिंदी होती है वंस एनिमी या फिर अपने दुश्मन के लिए इसे यूज करते हैं, हिंदी होती है विजय पाना, विजय हासिल करना। लिखा भी है टू अचीव अ विक्ट्री ओवर। तो देखिए जैसे यहां सेंटेंस है दे प्रीवेल्ड ओवर देयर एनिमीज, तो ओवर इसलिए यूज हुआ है, प्रीवेल्ड ओवर, ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है।
लेकिन प्रीवेल्ड अपॉन होता है, प्रीवेल्ड अपॉन होता है, प्रीवेल्ड ओवर, दोनों अलग अलग ध्यान रखना। अपॉन कब होगा? जब किसी को मनाना है, टू आस्क और परसुएड समवन, मनाना हो किसी को, ये इंसान के लिए, ये दुश्मन के लिए। क्या लिखा है? दे प्रीवेल्ड ऑन अपॉन मी टू प्ले अ फ्यू सॉन्ग्स। समझ आ गया? प्रीवेल्ड ओवर कब होगा? दुश्मन के लिए, हिंदी है विजय पाना, ये हिंदी लिख लेना, विजय पाना। और प्रीवेल्ड ओवर कब होगा? सॉरी प्रीवेल्ड अपॉन कब होगा? इंसान के लिए, हिंदी होती है किसी को मनाना। अब प्रीवेल्ड ओवर कब होगा? दुश्मन के लिए, हिंदी होती है विजय पाना। अब सेंटेंस पढ़िए, दे प्रीवेल्ड ऑन अपॉन मी। अब मी तो इंसान है, अब इंसान है तो बताइए क्या होना चाहिए, है ना, अपॉन होना चाहिए। हालांकि कभी कभी ऑन भी ठीक माना गया है, लेकिन फर्स्टली प्रेफर यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर, आपको बेस्ट आंसर देना होगा। आ जाइए नेक्स्ट। डिफरेंट फ्रॉम होता है और डिफरेंस बिटवीन होता है। देखिए सेंटेंस एसएससी सीजीएल का है, जरा पढ़िए। दिस बुक इज डिफरेंट देन दैट, बेटा देन नहीं होगा, अभी ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंट फ्रॉम होगा। किस पार्ट में गलती है? सी पार्ट में मिस्टेक है, याद कर लीजिएगा। आ जाइए। अबाइड बाय होता है इंसान के लिए, और अबाइड सॉरी गलत हो गया, जल्दबाजी में गलत हो गया। इधर देखिए, अबाइड विद होता है इंसान के लिए और अबाइड बाय होता है वस्तु के लिए। अब चेक कर लीजिएगा सेंटेंस में इंसान है या वस्तु है। विद इंसान के लिए है, बाय थिंग वस्तु के लिए। अब सेंटेंस देखिए एसएससी का है, प्रीवियस है, यू मस्ट अबाइड ऑन द टर्म्स। अब टर्म्स तो इंसान नहीं है भाई, तो क्या होना चाहिए जब इंसान नहीं है? अबाइड बाय द टर्म्स होना चाहिए। किस पार्ट में गलती है? ए पार्ट में मिस्टेक है। समझ आ गया? बहुत आसान है। उसके प्रपोजिशन के तुरंत बाद यू हैव टू चेक व्हाट हैज बीन गिवन। प्रपोजिशन के बाद चेक करना है इंसान दिया है या वस्तु दी है। जैसे कि हमने यहां चेक किया टर्म्स, अब टर्म्स तो कोई इंसान नहीं है, तो थिंग में चला गया, तो अबाइड बाय द टर्म्स होना चाहिए। क्लियर? बहुत आसान है, और यही रिक्वायरमेंट है पेपर की, याद रखिएगा। इसकी लिस्ट, इसकी सीरीज बहुत अच्छे से चला दूंगा मैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आई एश्योर यू, मैं सुनिश्चित करता हूं बेटा। एंग्री विद अभी पढ़ा था, एंग्री विद कब होगा? जब इंसान से नाराज हो जाओगे। एंग्री एट कब होगा? किसी वस्तु पर नाराज हो जाओगे। अब लिखा है ही इज वेरी एंग्री ऑन मी। अब मी तो इंसान है, तो यहां क्या होना चाहिए? विद होना चाहिए। बिकॉज आई फेल्ड टू रिटर्न हिज बुक। बड़ा आसान था, तो ए पार्ट में मिस्टेक था। नेक्स्ट, एवर्स का प्रपोजिशन होता है टू, जिसकी हिंदी है नापसंद करने वाला। एसएससी स्टेनो का है, चलो स्टेनो भी देख लीजिए, इससे कौन सी नफरत है हमें? बेटा एक चीज और, इससे बहुत मेहनत लगती है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस हैं, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए कब पूछे गए हैं सीजीएल में, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट कर नहीं लेता हूं। आपको बस एक काम करना है, काम ये है चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ही तभी कुछ मिलेगा, और डे 1 से नोट्स बना लीजिए। और ये आपका डे 7 चल रहा है, लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं है, क्या बात है, समझ नहीं आ रहा। आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई 499 599 का कोई कोर्स नहीं है, यूट्यूब पर फ्री कर दिया। अच्छा बेटा एक बात और है, अभी तो फ्री है, आगे का तो मेरा भी नहीं पता। अभी तो फ्री है, कंपनी है ये, अभी कोर्स फ्री कर दिया इस कंपनी ने, सबके लिए फ्री है। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, सीपीओ मेंस हो, सीजीएल मेंस हो, अभी सब कुछ फ्री है। अब आप तो पता है समय समय बदलता है। एवर्स क्या लेगा? टू, विद नहीं लेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी में मिस्टेक है, क्या हो जाएगा? ही इज एवर्स टू एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, तो बी को टिक कर देंगे। एडजसेंट टू लेता है, ये एक फिक्स प्रपोजिशन है, और इसका मीनिंग है सिचुएटेड नेक्स्ट टू या फिर क्लोज टू समथिंग, किसी के निकट, किसी के पास, इसकी हिंदी है। पढ़िए, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, पढ़िए क्या है? द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट विद, अरे विद कैसे आ जाएगा? ये आपको ध्यान रखना है कि टू आता है। बेटा फिक्स प्रपोजिशन ही आती है पेपर में, ये आपको करना पड़ेगा। तो किस पार्ट में मिस्टेक है? बी पार्ट में मिस्टेक है। पढ़िए आगे, हिज हाउस नीडेड रिपेयर्स, तो बी पार्ट में मिस्टेक, ए उधर हो गया, बी में मिस्टेक है। आ जाइए, कैसा लगा बताइए? 16-17 प्रपोजिशन मैंने दिखा दी सीजीएल में कैसे रिपीट हुई है, और ऐसी आपको 50, 60, 70 करनी होगी, जिसकी लिस्ट मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बस एक काम करना है, अच्छे कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो करते रहें, और आप लोगों का प्यार मिल भी रहा है। हमारा चैनल बहुत अच्छे से आगे जा रहा है, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर एकदम से बढ़ भी रहे हैं, तो ये सब कंटेंट और हमारी मेहनत है और आपका प्यार है, ठीक है। और आप हमें यहाँ फॉलो कर लीजिए, आपका इसमें बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अच्छा एक चीज और है, मैंने शॉर्ट्स बनाई है बेटा एसएससी सीजीएल की वोकैब पर,
और अभी 20-30 के आसपास शॉर्ट्स हैं बेटा वोकैब की, और मैं 500 शॉर्ट्स बनाऊंगा तो 500 वोकैब तैयार हो गई आपकी। वो शॉर्ट्स ऐसे नहीं है ऐसे लिख दिया और कर दिया, जिंदगी भर उन वोकैब का भूलोगे नहीं, ऐसे पढ़ाया मैंने। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा डिन। अब डिन एक वोकैब है, इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे ध्यान रखें, वो शॉर्ट्स आप देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 500 वर्ड भी याद कर लिए ना, एक कॉन्फिडेंस रहता है इंग्लिश में। वोकैब ही कॉन्फिडेंस है, ग्रामर तो हम सीखेंगे ही। तो जैसे डिन है, अब डिन का मीनिंग है शोर शराबा करना, हुल्लड़बाजी करना। DIN का मतलब क्या, हुल्लड़बाजी। अब मैंने इसे कैसे याद करना है लंबे समय तक, वो ट्रिक बताइए। आप बताइए, दिन में ज्यादा शोर होता है रात में? दिन में ज्यादा ट्रैफिक रहता है, रात में बहुत कम ट्रैफिक होता है। तो दिन में ज्यादा शोर होता है रात की तुलना में, तो दिन का मतलब ही है हुल्लड़बाजी। हमेशा के लिए याद हो गया। ऐसी ही ट्रिक मैंने बनाई है, 30 वीडियो मैंने तैयार कर दी है, शॉर्ट्स जाके देख लीजिए। 30 वोकैब आपकी 5 मिनट में याद हो जाएंगे, और ऐसी 500 शॉर्ट्स में बना रहा हूं, तो समझिए कितनी मेहनत है। तो आप हमें यहां फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।